प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि आपको कौन से पाठ पढ़ने हैं और उनके अंतर्गत कितने अंक के और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्णांक 100 के प्रश्न पत्र में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, जिसके प्रथम भाग में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। दूसरे भाग में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको परंपरागत उत्तर पुस्तिका में लिख कर देना होगा। शेष 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं, विद्यालय में कराए जाने वाले प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर दिए जाते हैं। इसकी चर्चा हम नीचे करेंगे। आपका प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये किन हिस्सों से पूछे जाएंगे, आइए यह देख लें। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास यानी हिंदी गद्य का विकास, और इसके अंतर्गत कुल 2 काल, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इनसे संबंधित कुल 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक अंक के 4 अंक के होंगे। ध्यान रखिएगा कि निबंध, नाटक, कहानी आदि भी इसके अंतर्गत संकलित हैं। दूसरा, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास यानी हिंदी काव्य का विकास। इसमें 2 काल, आदिकाल और भक्तिकाल आपको पढ़ने हैं। 4 अंक के 4 बहुविकल्पी प्रश्न काव्य साहित्य से पूछे जाएंगे। इसमें पहला कवि कौन है, रचना, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, और आदिकाल और भक्तिकाल की विशेषताएं, कवि, इस काल के अन्य चीजें, ये सभी पूछी जाएंगी। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत 3 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और तीनों के लिए 1-1 अंक होंगे। 1 अंक रस के लिए, 1 अंक अलंकार के लिए और 1 अंक छंद के लिए। रस में श्रृंगार एवं वीर, ये 2 रस हैं, इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, जबकि छंद में चौपाई एवं दोहा, इनकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान, ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुविकल्पी रूप में आएंगे। हिंदी व्याकरण यानी शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 अंक के 5 अंक के होंगे। इनमें वर्तनी तथा विराम चिन्ह, इसके लिए 1 प्रश्न। तद्भव तत्सम यानी तद्भव शब्द का तत्सम या तत्सम का तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और समास में अव्ययी भाव समास। परिभाषा, उदाहरण, पहचान तथा समास का विग्रह, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, जैसे पर्यायवाची की परिभाषा क्या है और पूछे गए शब्द की पर्यायवाची आपको ढूंढनी होगी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। अंतिम है संस्कृत व्याकरण, इससे 4 अंक के 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। गुण संधि, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, केवल 1 है आपके यहाँ। गुण स्वर संधि 1 बहुविकल्पी प्रश्न। शब्द रूप और धातु रूप, इन दोनों में से शब्द रूप में राम और हरि, इन 2 के सभी विभक्ति और वचनों में रूप आपको तैयार करने हैं, जबकि धातु रूप में गम, भू और क्री, इन 3 धातुओं के 5 लकार, लट, लोट, लृट, विधिलिंग तथा लंग लकार आपको तैयार करने हैं। शब्द रूप से प्रायः 1 प्रश्न पूछा जाता है, जबकि धातु रूप से 2 पूछे जाते हैं। इस तरह से इससे कुल 4 प्रश्न हो जाते हैं। इस तरह से 20 अंक के आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इनका उत्तर आप परीक्षा में दी गई उत्तर पुस्तिका में लिख कर देंगे। उसका जो पहला प्रश्न होगा वो गद्यांश पर आधारित होगा, यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आप चुनेंगे। उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से यह 6 अंक का प्रश्न है। 1 प्रश्न संदर्भ का होगा कि वह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, ये बताना है आपको। 1 प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, 1 या 2 पंक्ति रेखांकित होगी, उतने ही हिस्से की आपको व्याख्या लिखनी होगी। और तीसरा कोई तथ्य पर प्रश्न होगा, उसी अनुच्छेद पर, पैराग्राफ पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का उत्तर वहीं से ढूंढकर आपको देना होगा। ये व्याकरण से संबंधित भी हो सकता है,
अर्थ विलोम या पर्यायवाची से भी संबंधित हो सकता है, किंतु ये उसी अनुच्छेद पर रहेगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न पद्यांश पर आधारित है। इसमें भी दो पद्यांश दिए जाएंगे, एक अथवा के ऊपर एक अथवा के नीचे। उनमें से किसी एक को आपको ढूंढना है कि हमें कौन सा करना है, उसको चुन लेना है। उस पर भी 3 प्रश्न, एक संदर्भ, एक रेखांकित अंश की व्याख्या और एक तथ्यपरक या काव्य सौंदर्य से प्रश्न। यहां रेखांकित अंश की व्याख्या में कोई काव्य पंक्ति 1 लाइन या 2 लाइन रेखांकित रहेगी, उसी की व्याख्या करनी है। या पूछा गया कोई अन्य प्रश्न कि उसी कविता के आधार पर, उसी के अर्थ के आधार पूछा जाएगा, आपको सोचकर लिखना होगा। या काव्य सौंदर्य यानी रस, छंद, अलंकार, इससे संबंधित भी पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है वहां से संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा 2, किसी एक को चुनना है, उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। 1 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक अनुवाद के लिए, इस तरह से कुल 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। खंड ख में संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। 1 अंक यहां भी संदर्भ के लिए, 3 अंक अनुवाद के लिए, इस तरह से कुल 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो संस्कृत खंड से आपको गद्यांश का हिंदी अनुवाद और श्लोक का हिंदी अनुवाद तैयार करना है और उनका संदर्भ तैयार करना है कि पाठ का नाम क्या है। चौथा प्रश्न एकांकी से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में जो एकांकी हैं उनमें से कोई 2 प्रश्न दिया जाएगा। एक करना होगा, वो कथानक अर्थात सारांश से संबंधित हो सकता है, चरित्र चित्रण से संबंधित हो सकता है या तथ्य के आधार पर कोई अन्य प्रश्न हो सकता है, लेकिन प्रायः सारांश और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण ही पूछा जाता है। एक प्रश्न का उत्तर देना है, 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जो 5वां प्रश्न है ये 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। खंड क में दिए गए लेखकों में से 3 लेखकों का नाम दिया जाएगा। तो दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय के लिए 3 अंक, रचना के लिए 1 अंक, इस तरह से इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। खंड ख में दिए गए कवियों में से 3 कवियों का नाम दिया जाएगा जो आप पढ़ेंगे। उनमें से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 3 अंक जीवन परिचय के लिए, 1 अंक रचना के लिए, इस तरह से 4 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। छठा प्रश्न संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक का लेखन जो प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी आपके हिंदी में जो संस्कृत खंड है वहां से आपको 3 श्लोक याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में 2 आएंगे। पता चला आपने 2 याद किया है, वही दोनों आ गए, आपने फिर से उसे लिख दिया तो नंबर कट जाएगा। तो 3 श्लोक याद करिएगा ताकि 2 परीक्षा में आ जाए, तो तीसरा जो बच जाए आप उसे लिख लें। यहां ध्यान रखिएगा कि पाई मात्रा बिंदी पर नंबर कटता है, इसलिए शुद्ध रूप से श्लोक का आप लेखन करें। इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं, सही लिखने पर पूरे 2 अंक मिलते हैं। 7वां प्रश्न जो संस्कृत खंड है आपका हिंदी में, वहां जो पाठ हैं उन पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 4। उनमें से किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में उत्तर लिखना होता है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से इसके लिए कुल 4 अंक दिए जाएंगे। 2 प्रश्न हैं, दोनों का सही उत्तर लिखने पर पूरे 4 अंक मिलेंगे। 8वां प्रश्न मुहावरे एवं लोकोक्तियां से संबंधित हैं। इसमें 2 मुहावरे और 2 लोकोक्तियां दी जाती हैं। कोई एक आप चुनते हैं, उसका अर्थ लिखना है 1 अंक का और वाक्य प्रयोग करना है, उसके लिए भी 1 अंक। इस तरह से इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। तो एक का आप चयन करें, अर्थ लिखें, वाक्य प्रयोग करें, 2 अंक आपको मिलेंगे। 9वां प्रश्न किन्हीं हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। इसमें 3 या 4 दिए जाते हैं हिंदी वाक्य, उनका आप चयन करते हैं कि कौन सा में करना है और 2 का चयन करते हैं, उन्हीं 2 का संस्कृत में आप अनुवाद कर देते हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से इस प्रश्न के लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। अंतिम 10वां जो प्रश्न है वो पत्र लेखन का है और आपके यहाँ प्रार्थना पत्र पाठ्यक्रम में है। इनके लिए 5 अंक है, 2 दिए जाएंगे। जैसे शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए या 3 दिन अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, इस तरह से प्रश्न आएगा और किसी एक का आपको उत्तर लिखना होगा। इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। जो आंतरिक मूल्यांकन है 30 अंक का, इसमें प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक होता है 10 अंक का, दूसरा लिखित होता है 10 अंक का और तीसरा जो होता है वो जो मासिक परीक्षा होती है उनके प्राप्तांकों के आधार पर होता है।
हर विद्यालय में अपने समय के अनुसार ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाता है और छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उसे अंक दिए जाते हैं। तो ये तो रहा 100 अंक का प्रश्न पत्र। अब पढ़ना क्या है आपको? तो जो गद्य खंड है उसकी बात करें तो आपको पढ़ना है बात प्रताप नारायण मिश्र का, मंत्र निबंध पाठ। जो आपके यहाँ गद्य का पाठ है उसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ निबंध है, लेकिन निबंधात्मक ही हैं। जैसे मंत्र बिल्कुल एक कहानी है प्रेमचंद की। गुरु नानक देव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। महादेव वर्मा का गिल्लू, स्मृत श्रीराम शर्मा आचार्य, श्रीराम शर्मा का आपको यहाँ देखना है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर, ठेले पर हिमालय इसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। तोता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और सड़क सुरक्षा में यातायात के नियम। इनमें से जो ये 8 पाठ हैं इन्हीं पर आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। 9वां जो पाठ है वो आपको जानकारी के लिए है। तो ये 9 पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं। इनसे आता क्या है? जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। काव्य खंड की बात करें जिसे आप पद्य खंड कहते हैं, तो इसमें अब आपको 100% पाठ पढ़ने हैं, तो पाठ बढ़ गए हैं। कबीरदास का साखी आपको पढ़ना है, मीराबाई पदावली, रहीम दोहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी शीर्षक कविता, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, जयशंकर प्रसाद पुनर्मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनकी दान शीर्षक कविता आपको पढ़ना है। सोहनलाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम, हरिवंश राय बच्चन पथ की पहचान, नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता और सितार संगीत की रातें 2 शीर्षक की कविताएं, शिवमंगल सिंह सुमन युगमाड़ी और संत रहदास प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये 13 पाठ आपको पढ़ने हैं और इन 13 पाठों की प्रत्येक शीर्षक की आपको कविताओं का अध्ययन करना है। यहाँ से कवि का जीवन परिचय आएगा और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आएगा। जो खंड ग है वो संस्कृत खंड पर आधारित है और आपको कौन से पाठ पढ़ने हैं? तो वंदना, सदाचारः, पुरुषोत्तमः, रामः, सिद्धिमंत्रः, सुभाषितानि, परमहंसः रामकृष्णः, कृष्णः गोपाल नंदना। ये 7 पाठ हैं। इन्हीं में से गद्य की संदर्भ और हिंदी अनुवाद आएगा और श्लोक का भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद आएगा। तो 7 पाठ आपको ढंग से पढ़ने हैं। चौथा खंड है आपका एकांकी खंड और 5 एकांकियां आपके कोर्स में अब आ गई हैं। कोरोना काल खत्म हो गया इसलिए पाठ्यक्रम पूरा गया है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, व्यवहार सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ तस्क और सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर। ध्यान रखिएगा कि ये एकांकी हैं यहाँ और ये आपके लेखक हैं जिन्होंने इन एकांकियों को लिखा है। तो 5 एकांकी आपको पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे पाठ को समझ लिया होगा। इससे संबंधित पाठ्य सामग्री चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और जो पाठ अभी पहले नहीं थे उनकी सामग्री यथाशीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। आप अध्ययन करें, बेहतर करें। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।